नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। महाशिवरात्रि से पहले किस प्रकार ग्रहों में बदलाव होने जा रहा है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब महाशिवरात्रि से पहले बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वहीं मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं। यानी मेष राशि वालों, महाशिवरात्रि के दिन मंगल का जो प्रभाव रहेगा वह आपके तीसरे भाव में रहेगा। वहीं बुध मंगल का साथ छोड़कर चंद्रमा के घर में आ रहे हैं और वहीं शुक्र केतु का साथ छोड़कर आपके छठे भाव में आ रहे हैं। बुध कैसा प्रभाव देंगे और वहीं राहु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, राहु जो कि आपके 11वें भाव में है, आय और लाभ के भाव में है। महाशिवरात्रि से पहले राहु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु जब घनिष्ठा नक्षत्र में जाते हैं, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, तो यहाँ पर मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। वहीं राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं। मंगल का जिस भी ग्रह पर प्रभाव रहता है वह उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में अपने सभी कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और वहीं बुध जो कि आपके सुखों के भाव में है, और बुध और राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और साहसी बनाएंगे, और वहीं बुध जीवन में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि सुखों के भाव में विराजमान है। महाशिवरात्रि से पहले बुध का प्रभाव जो कि आपके 4th हाउस में रहेगा, क्योंकि बुद्धि और सुख के कारक हैं। बुध देव जीवन में सुख की प्राप्ति कराते हैं, और वहीं सूर्य और गुरु यह बुध के मित्र हैं, और बुध आदित्य राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। सभी परिणाम आपके पक्ष में होते हैं। साथ ही साथ सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कभी कभी भूमि संबंधित, वाहन से संबंधित और भवन निर्माण से संबंधित कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं। वही वाणी पर भी बुध का प्रभाव रहता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महाशिवरात्रि से पहले राहु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते ही, यानी नक्षत्र परिवर्तन करते ही जीवन में सोचने और विचारने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ समय में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे कि आप कार्य क्षेत्र में सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, मंगल के ऊपर पड़ रही है, यानी मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के ऊपर ही दृष्टि पड़ रही है राहु की, और यह साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे कि कोई कार्य से संबंधित आपकी यात्राएं हैं, व्यापार से संबंधित आपकी यात्राएं हैं, वह आपकी संपन्न होंगी। लगातार लाभ के योग बनेंगे जीवन में। राहु की 7वीं दृष्टि यह केतु के ऊपर पड़ रही है। कभी कभी यह प्रेम भाव संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी जीवन में गलत फहमियों को बढ़ा देते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भाव शिक्षा का भी होता है, प्रेम भाव संबंधों का होता है, बुद्धि का होता है, संतान का होता है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे कार्य को अपनी ओर सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करें।
कभी कभी शुरुआत में सफलता नहीं मिल पाती है, परंतु जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। शुक्र महाराज जो कि आपके छठे भाव में विराजमान हैं और शुक्र भी यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र जो कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और साथ साथ यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देखने को मिलता है और यह कोर्ट कचहरी के मुकदमों में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, जिससे कि परिणाम आपके पक्ष में आते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है महाशिवरात्रि से पहले ग्रहों का यह परिवर्तन और यह बदलाव आपके लिए बहुत ही सार्थक हो जाता है। लगातार यहाँ पर आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वहीं पक्षियों को दाना अवश्य दें क्योंकि इससे राहु शांत होते हैं। वहीं बुध के उपाय बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। लगातार बुध के दिन गणेश जी भगवान को ध्रुव अर्पित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और दूध और बेलपत्र अर्पित करें और रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जो ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उनका भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में रहेगी। क्योंकि बुध 5 अगस्त को ही राशि परिवर्तन कर आपके सुखों के भाव में विराजमान हो जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जिससे कि आपके करियर के क्षेत्र में सफलता मिलती है, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है और साथ ही साथ पिता की संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष और परेशानियां, समस्याएं चल रही थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लगातार यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे। जो उतार चढ़ाव, परिवर्तन और समस्या रहेंगी वह आपके धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यानी प्रिय मेष राशि वाले, महापरिवर्तन होने जा रहा है जीवन में और यह महापरिवर्तन महाशिवरात्रि से पहले आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। लगातार कार्य बनते हुए दिखाई देंगे और यह कार्य आपको सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र जो कि आपके छठे भाव में हैं और यहाँ पर शत्रु द्वारा जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं थी वह आपके धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। आप जान पाएंगे जीवन में कौन आपका शत्रु है और कार्य क्षेत्र में किस प्रकार सफलता नहीं मिल पा रही है, कौन से बड़े बदलाव आपको करने होंगे, कौन से बड़े परिवर्तन करने होंगे, जिससे कि लगातार जीवन में आपको सफलता मिल सके। वही महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य, गुरु और बुध, 3 ग्रह जो कि आपस में मित्र हैं और मित्र के ही घर में विराजमान हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है और साथ साथ तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं और मित्र के ही घर में विराजमान हैं। एक राजा है तो एक युवराज है, एक गुरु है और एक मन के कारक चंद्रमा के घर में विराजमान है, क्योंकि यह भाव सुखों का होता है। जब जीवन में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है, जब भी जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, जब भी आपके कार्य बनते हैं। बदलाव और परिवर्तन यह आपके लिए बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि लगातार परिवर्तन भी देखने को मिलता है, बदलाव भी देखने को मिलता है, जो कि महाशिवरात्रि से पहले आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि पर शिव जी भगवान के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और साथ ही साथ राहु महाराज जो कि व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। राहु महाराज का जब प्रभाव होता है तो यह पल भर में ही व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। लगातार जीवन में धन की प्राप्ति कराते हैं। जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और यहाँ पर अब राहु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बड़ी ही प्रभावशाली घटना होती है, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र में पहुँचते ही धन, समृद्धि और प्रसिद्धि के कारक राहु महाराज जो आपके कार्य को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ साहस के प्रतीक मंगल, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो धन और समृद्धि में
तेजी देखने को मिलती है, इच्छाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। राहु महाराज रातों रात अमीर बना देते हैं, यह सिर्फ राहु महाराज ही कर सकते हैं। इसलिए राहु महाराज घनिष्ठा नक्षत्र में जाकर अच्छा प्रभाव भी देते हैं, परंतु कुछ सावधानी भी अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करता है और जोखिम भी उठाता है। इसमें किसी को तो बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, कुछ को नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ कम जोखिम का कार्य करें और कोई भी कार्य करें तो उसके बारे में सोच विचार कर ही कार्य करें, यानी पहले ही उस कार्य के बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर अचानक से बड़ा लाभ दिलाते हैं राहु महाराज। मंगल ऊर्जा के कारक हैं जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। वहीं घनिष्ठा नक्षत्र में पहुँचते ही राहु पर उसका प्रभाव रहता है, जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ बड़े फैसले लेता है और कभी कभी आपसी मतभेद भी देखने को मिल जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर धैर्य और संयम बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए धैर्य और संयम सावधानियाँ बहुत आवश्यक हो जाती हैं। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा। वहीं बुध आदित्य राजयोग जो बन रहा है, यह जीवन में कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति तेजी से जीवन में बड़े फैसले ले लेता है। पारिवारिक सुख सुविधा व संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं भूमि वाहन के योग भी बनाते हैं, यानी जीवन में मान सम्मान तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि संबंधित कार्यों में भी सफलता देखने को मिलती है। प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर आप अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपको कार्य करना है वह सफलता की ओर तो अवश्य बढ़ेगा, परंतु कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पर राहु महाराज अच्छा प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर अचानक जल्दबाजी, कहीं ना कहीं कुछ शत्रुओं द्वारा परेशानी, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी आपको कार्य करना है गुप्त होकर कार्य को करें, यानी पहले उस कार्य के बारे में बखान न करें, पहले उस कार्य में सफल हों। तो प्रिय मेष राशि वालों, सफलता के लिए प्रयास आवश्यक होता है। जब आप जीवन में प्रयास करते हैं तो अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुधवार के दिन आपको हरी मूंग की दाल और साथ ही साथ हरे वस्त्र या हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। या बुध के मंत्र का जाप करें 108 बार, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। यह बड़ा ही अचूक उपाय होता है। गणेश जी भगवान की पूजा करें, धुरवा अर्पित करें, वहीं लड्डू अर्पित करें। महाशिवरात्रि से पहले बुध का कर्क राशि में आना, क्योंकि यह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए यहाँ पर बुध का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार संघर्ष बने हुए हैं और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही मिनिमम फीस है जिसे पे कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जीवन की परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले मेष राशि वालों के सपने और इच्छाओं को पूर्ण करने आ रहे हैं और बहुत बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 3रे भाव में और वहीं बुध का आपके 4th हाउस में और वहीं शुक्र आपके 6ठे भाव में, राहु महाराज मंगल के नक्षत्र में। तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और सभी ग्रहों का जो भाव के स्वामी हैं, शनिदेव महाराज आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और मंगल बुध के घर में विराजमान है, बुध चंद्रमा के घर में विराजमान है और वहीं शुक्र बुध के घर में विराजमान है। तो बुध का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है जीवन में। और वहीं राहु महाराज का, क्योंकि राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जब आप राहु महाराज के उपाय करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बनेंगे और जीवन की जो समस्याएं हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय मेष राशि वाले, महाशिवरात्रि से पहले जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मैं कामना करता हूँ कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।